नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके ट्विटर का है वो चल रहा है। 27 तारीख को भी आईटीआई के जो बच्चे हैं वो ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जो फिजिकल आंदोलन की बात अक्सर लोग करते रहते हैं, तो क्या फिजिकल आंदोलन शुरू हो गया है क्या? तो देखिए, जिस तरीके से गंगानगर सिटी में जो है वो फिजिकल आंदोलन शुरू हो गया, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल आंदोलन जो है वो गंगानगर सिटी यानी कि राजस्थान से चालू हो गया है। बिहार के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन इस बार पिछड़ रहे हैं। देखते हैं कि कब तक बिहार में भी आग बबूला होते हैं और कम से कम 1 लाख वैकेंसी के लिए लोग सड़कों पर आना चालू करते हैं। फिलहाल आपके फिजिकल आंदोलन जो है वो कहीं से ऑर्गेनाइज तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे आप जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप डी से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो ये आपके छात्र नेता हैं राजस्थान में, ठीक है। और ये जवान सिंह नाम है इनका, और ये अक्सर जो छात्र के मुद्दे हैं उनको लीड करते हैं। जैसे हमारे बिहार में दिलीप भैया हैं, तो बहुत सारे जगहों पे जो छात्र नेता हैं, कम से कम इकट्ठा होकर इसको देशव्यापी एक आंदोलन में कन्वर्ट करनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। चूँकि फिजिकल आंदोलन ही ऐसा चीज़ है जिससे कि मीडिया अटेंशन ज़्यादा होता है। डिजिटल प्रोटेस्ट अगर हम करते हैं तो चीज़ें तो कंसर्न अथॉरिटी तक चल जाती है, लेकिन वो प्रेशर नहीं बन पाता है, ठीक है। हमारी बातें वहाँ तक पहुँच जाती है डिजिटल प्रोटेस्ट यानी कि ट्विटर कैंपेन से। लेकिन जब फिजिकल प्रोटेस्ट होती है तो ग्राउंड पे बच्चे होते हैं, उसके बाद मीडिया कर्मी आते हैं, यूट्यूबर लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो जिससे कि कवरेज हम लोग को मिलना चालू हो जाता है और ज़्यादा मास में होता है। तो जो नेशनल न्यूज़ चैनल वाले हैं, हालांकि न्यूज़ चैनल वाले का तो आपको पता ही है कितना स्थान है इंडिया वाले का, 164-65 पे रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। जो देशव्यापी मुद्दा अगर बनता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय हम लोग को दे, यानी कि हमारी जो बातें हैं उसको एक सही तरीके से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक पहुंचाएं कि हाँ, इतने 5 सालों 6 सालों में अगर 32,000 मात्र वैकेंसी आती है। और ग्रुप डी में ऐसा होता है कि पहले क्या होता था, हम ये नहीं बोल रहे कौन सरकार, लेकिन पहले वो ऐसा होता था कि जब भी आती थी, जबकि उतना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी 15-20 जो हज़ार है वो हर एक 3 महीना 4 महीने पे आती रहती थी। और 6 साल के बाद अगर 32,000 वैकेंसी आती है, वो भी तब जब हम 15 साल बाद की बात कर रहे हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर और भी डेवलप हो रहा है, रेलवे लाइन और बिछ रही है। फिर जब अगर हम बात करते हैं कि वैकेंसी इतना कम कैसे आ रही है, जबकि एक-एक साल में 1-1 लाख आती थी पहले के ज़माने में वैकेंसी, जबकि उतना रेलवे भी नहीं चलता था। अब तो रेलवे भी ज़्यादा चलता है, ठीक है, फिर भी इतना कम वैकेंसी क्यों आ रही है? इसका पीछे एक ही वजह है कि जितने भी काम है वो ठेके पे हो रहे हैं। जितने भी काम आप रेलवे में जाइएगा, सब ठेके पे हो रहे हैं। तो यानी कि एक बंदे का काम जो है, सॉरी, 10 बंदे का काम एक बंदे कर रहे हैं, और उसको सैलरी कितनी के बराबर दे रहे हैं? 10,000 के बराबर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि सैलरी कम दो, एफिशिएंसी ऑफ वर्क ज़्यादा होगा, तो क्या ये जो पैसा जो बचता है वो जनता के बीच बँटना चाहिए कि किसी ठेकेदार को दीजिएगा, और ठेकेदार को दीजिएगा और उसमें आप खुद कमीशन खाइएगा? मैं ये ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि ऐसा ही सिस्टम चला गया है। पहले चलो 30,000 एक एम्प्लॉय को देते थे, 2 एम्प्लॉय को देने के लिए 60,000 चाहिए, लेकिन अब आपको 20,000 में वही काम हो जाएगा, लेकिन जो आपका 40,000 बचा वो जनता के बीच जाना चाहिए ना पैसा। अगर देश का पैसा बच रहा है तो जनता के बीच जाना चाहिए, लेकिन ये 40,000 में 20,000 आपके कमीशन कहाँ चले जाएंगे? अथॉरिटी के मतलब आप समझ रहे होंगे कि कहाँ कमीशन जाएंगे। फिर 20,000 ठेकेदार के हाथ में। भाई ठेकेदार को एक आदमी नौकरी, मतलब कि ठेकेदार एक आदमी है जो कि उसको रोजगार मिला, लेकिन वो 25-30 आदमी का जो है वो रोजगार तो खा गया ना, और उसके बाद उसको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। वही पैसा 25-30 आदमी के बीच बटता तो उनको एक प्रकार से रोजगार मिलती, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मुझे लग रही है कि गलत है, और वैकेंसी ज़्यादा आना चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ही मुझे लग रही है कि ये वैकेंसी इतनी कम है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए कब आना है जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक